हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ आईसीएसई क्लास 10 कंप्यूटर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नंबर्स। आज हम लोग नंबर्स देखने वाले हैं कि इसमें वन शॉट करेंगे नंबर्स का। और इसके बाद इस वीडियो के एंड तक अगर आप बने रहे तो इसके बाद आपको 15 नंबर्स की गारंटी मैं ले सकता हूँ। इस वीडियो के बाद आपको 15 नंबर्स कंफर्म आने वाले हैं आपके बोर्ड्स एग्जाम में। तो बिना किसी देर किए हम लोग अपना प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या है टॉपिक्स, क्या सारे चीज डिस्कस हम लोग करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक्स, आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ लेंगे। क्या है बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, क्या कौन कौन सा चीज़ हमेशा प्रोग्रामिंग में लिखना पड़ता है, क्या नहीं लिखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा डिस्कस हम लोग इफ एल्स में कर लेंगे, क्योंकि हमारा बेस क्लियर रहेगा तब हम लोग मेन प्रोग्रामिंग में जाके वर्क कर सकेंगे। ठीक है, तो हमारा बेस क्लियर नहीं होगा तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थर्ड है जो क्या है वो है लूप्स, हम लोग लूप्स पढ़ेंगे। ठीक है, और अब हम लोग आए अपना मेन टॉपिक पे जो कि है नंबर्स। ये आपको 15 नंबर दिलाकर लेके जाने वाला है बोर्ड से, इसकी गारंटी ले सकता हूं मैं। 15 नंबर का क्वेश्चन नंबर्स का हर साल बोर्ड से में आता है। तो अब हम लोग इसके सबसे पहले बेसिक्स थोड़ा देख ले कि व्हाट इज बेसिक्स, क्या है प्रोग्रामिंग में, क्या क्या बेसिक्स हम लोग प्रोग्रामिंग में लिखना पड़ता है, लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग को अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले क्या लिखना पड़ता है, import java dot util dot asterisk। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अपना प्रोग्राम के क्लास नेम देना पड़ता है। ठीक है, जो कि होगा क्लास फर्स्ट। जैसे मान लो फर्स्ट हम लोग बनाएंगे तो उसका नाम हम लोग फर्स्ट देंगे। प्रोग्राम के रिलेटेड हम लोग नाम कुछ भी दे सकते हैं, प्रोग्राम के क्लास का नाम क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हर प्रोग्रामिंग में लिखते ही हैं हम लोग, वो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहां पर ही फिर ब्रैकेट ऑन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये जो क्लास है इसको हम लोग एक और तरीके से स्टार की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्कैनर। ठीक है, हम लोग क्या ले रहे हैं, ये स्कैनर क्लास ले रहे हैं। ठीक है, स्कैनर क्लास लेने के लिए हम लोग को क्यों लेते हैं स्कैनर क्लास वो बताते हैं। जब प्रोग्राम रन करे और रन टाइम में हम लोग इनपुट ले सके तब हम लोग स्कैनर क्लास लिखते हैं। तो उसको सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा स्कैनर। अब उसका कुछ नाम दे देंगे वो स्कैनर क्लास का। ठीक है, जस्ट लाइक इन दे देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन ही दिया जाता है हर जगह, सब इन ही देता है, बेसिकली वो इजी रहता है। ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। ठीक है, अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग यहां लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमें लिखना ही पड़ेगा, और सेमीकोलन हमेशा याद लास्ट में दे। ठीक है, अब उसके बाद हम इसका यूज क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जिसका एस कैपिटल होना चाहिए, सिस्टम का एस कैपिटल होना ही चाहिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, अब यहां लिखेंगे इंटर ए नंबर, लिख देते हैं कि एक नंबर इनपुट लेते हैं, इंटर ए नंबर। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर ही एक हम लोग डेटा टाइप की डिफाइन करेंगे। यहां पर ही कौन सा डेटा टाइप का वो नंबर होना चाहिए, तो हम लोग जस्ट मान लेते हैं इंट होगा, इंट, और उसका जो वेरिएबल का नाम होगा क्या होगा, ए। इंट ए इज इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट। जो भी डेटा टाइप हम लोग यहां लेंगे वो हमेशा स्मॉल में रहना चाहिए, वो हमेशा स्मॉल में रहना चाहिए, और यहां पर ही वही डेटा टाइप कैपिटल में हो जाएगा। ठीक है, इंट। ठीक है, समझ आया। सबसे इंपॉर्टेंटली ये की, तो इससे हम लोग एक नंबर ले लिए, तो हम लोग हमारा प्रोग्रामिंग का क्या है बेसिक्स है ये। ठीक है, तो हमारा नंबर ले लिए तो प्रोग्रामिंग बेसिक्स हमारा क्लियर हो गया, जो हर प्रोग्राम में हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे। अब थर्डली हम लोग आते हैं इफ एल्स पे। व्हाट वाज द यूज ऑफ इफ एल्स इन प्रोग्रामिंग। सबसे पहले बात तो दिमाग में आ गई इफ एल्स का प्रोग्रामिंग यूज क्या करेंगे। तो इफ एल्स का मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज में अगर जस्ट देखा जाए तो इफ मतलब होता है इफ या तो इंडिया जीतने वाला है या तो ऑस्ट्रेलिया जीतने वाला है, इफ और एल्स। ठीक है, और थर्डली हम लोग जो यूज करते हैं, या इंडिया भी नहीं जीतेगा ऑस्ट्रेलिया भी नहीं जीतेगा, ये मैच क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। तो ना इंडिया जीते ना ऑस्ट्रेलिया जीते, तो इसमें भी हमारा एक और कंडीशन है इफ और एल्स का, समझ आया। इफ ये जस्ट इन केस हम लोग बना लेते हैं, इफ 2 greater than 3 है, नहीं ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो जाहिर सी बात है कुछ एल्स होगा, जो एल्स क्या होगा, 3 greater than 2 ही होने वाला है, जाहिर सी बात है। तो हम लोग उसमें कुछ प्रिंट करेंगे, बट कुछ एक और बीच का भी रहना चाहिए ना,
कुछ एक ऐसा बीच का जो वैल्यू रहना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ लिखने के लिए एल्स इफ का यूज करेंगे। मतलब जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होने वाला है वो ड्रॉ पे अगर चल जाए तो इफ एल्स इफ पे लिखेंगे। मतलब दो कंडीशन है, दो कंडीशन के सिवा हम लोग को और सारा कंडीशन उसका आउटपुट आ सकता है, तो उसके लिए हम लोग एल्स इफ का यूज करने वाले हैं बच्चों, ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। अब थर्डली हम लोग देखते हैं लूप्स। लूप्स क्या है, लूप्स जो बोलते हैं, लूप्स मतलब कोई भी प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहे चलते रहे चलते रहे जब तक उसका कहीं एंड पॉइंट नहीं आ जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लूप्स। बट प्रोग्रामिंग में लूप्स कैसे लिखेंगे, प्रोग्रामिंग में लूप्स तीन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है फॉर लूप्स, ठीक है, सेकंड होता है व्हाइल, ठीक है, थर्ड होता है डू व्हाइल। क्या होता है थर्ड, डू व्हाइल, ठीक है। तीन टाइप्स के लूप्स होते हैं प्रोग्रामिंग में। लूप्स के यूज हम लोग नंबर को रिपीटेटिव टाइम लिखवाने के लिए करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इसके लिए करते हैं कि नंबर ऐसे लिखे, या कोई प्रोसेस बार बार हो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, लूप्स के इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग चलते हैं, हमारा मेन टॉपिक जो है वो है नंबर्स। और जो पहला नंबर्स हम लोग सॉल्व करेंगे आज के दिन, वो नंबर होने वाला है प्राइम नंबर। सबसे पहले मैं क्वेश्चन देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम फॉर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बोलते किसको है, हमें सबसे पहले वो जानना होगा। कोई भी नंबर को देखने के लिए या बनाने के लिए हमें जानना होगा नंबर, प्राइम नंबर बोलते किसको है, प्राइम नंबर होता क्या है। तो एक ऐसा नंबर, एक ऐसा कोई भी नंबर जिसका सिर्फ दो डिविजर हो, जैसे 7 हो, ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर जिसका दो डिविजर हो, जस्ट लाइक 7 सिर्फ दो नंबर से डिवाइड हो सकता है, एक तो 1 से और दूसरा किससे, 7 खुद से। तो वैसा नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड हो, वैसे नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। तो हम लोग किसका प्रोग्रामिंग बनाना होगा, प्रोग्राम प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, किसमें, जावा में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन होता है प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लिखना। सबसे पहले हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, प्रोग्राम लिखना, इंपोर्ट java.util.asterisk, ठीक है। अब यहां लिखेंगे क्लास नेम, जो हमारा क्लास नेम क्या होने वाला है, क्लास प्राइम, ठीक है। अब इसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, कर्ली ब्रेस ओपन करना, पहले ही बोले थे प्रोग्रामिंग का क्या है, ये बेस है, तो हमें लिखना ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, एक नंबर लेंगे। पहले तो हमें नंबर लेना होगा ना, उसे चेक करने के लिए प्राइम नंबर है कि नहीं, वरना कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। जस्ट इन केस हम लोग ले लिए इंट a इज टू 7, ठीक है। a क्या बन गया, 7 बन गया, जस्ट इनिशियलाइज किए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए फॉर लूप चलाएंगे। कौन सा लूप चलाएंगे, फॉर लूप। फॉर लूप लिखे, यहां किससे चलाएंगे फॉर लूप, इंट i इज टू 1 से लूप चलेगा i ग्रेटर देन इक्वल टू कहां तक, a तक, ठीक है। उसके बाद जो हम डालेंगे कंडीशन i प्लस प्लस, ठीक है। अब मतलब क्या हुआ, जो लूप चलने वाला है 1 से लेके a तक चलेगा, जो एक क्या है हमारा 7 है, मतलब जो ये लूप चलने वाला है 7 टाइम्स चलने वाला है, ठीक है। और फॉर के बाद हम लोग हमेशा क्या देते हैं, ब्रैकेट देते हैं, ठीक है। इसके बाद एक इफ कंडीशन देंगे, इफ a mod i इक्वल टू 0, ठीक है। अगर a mod i इक्वल टू 0 होगा, a मतलब क्या है हमारा 7 और i क्या है 1, जो i का वैल्यू बार बार क्या होगा, बढ़ते रहेगा। तो 7 बार चेक करेंगे कि i mod a इक्वल टू 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिलहाल तो 7 mod i इक्वल टू 0 होगा। जस्ट इन केस अगर होगा तो एक और वेरिएबल लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, इंट c इज टू 0, ठीक है। ब्रैकेट में क्या दे देंगे, c प्लस प्लस। जब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, जब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा, c का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद आगे हम लोग लिखते हैं इफ कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। इफ c इक्वल टू 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो नंबर प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। डॉट आउट डॉट प्रिंट नंबर क्या हो जाएगा हमारा, प्राइम। 2 क्या मतलब क्या होने वाला है, हम लोग यहां जो लिखे हैं 2,
सी इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, ये जो प्रोग्राम रन करेगा 7 टाइम तो सिर्फ 2 ही बार ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, मतलब जो नंबर है वो सिर्फ 2 बार ही डिवाइड हो सकेगा। अगर 2 बार डिवाइड हो सकेगा तो जाहिर सी बात तो नंबर प्राइम होगा, और 2 बार डिवाइड होगा तो सी का वैल्यू भी 2 हो जाएगा। तो हम लोग सी इक्वल टू क्या डाले, 2 डाले। अब यहां लिखेंगे हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब यहां क्या लिखेंगे हम लोग, यहां जाहिर सी बात है लिखेंगे नॉट प्राइम, ठीक है। अब जितना कर्ली ब्रेस ऑन किए उसको सारे को क्या करना होगा, हमें बंद करना होगा। जितना ऑन करते हैं उतना ही ऑफ करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो प्रोग्राम बना किसका बना, प्राइम नंबर का। अब हमारा प्राइम नंबर हम देख चुके हैं, प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, ये हुआ हमारा प्राइम नंबर। एक प्रोग्रामिंग तो कंप्लीट हो गया। ये भी आ सकता है एग्जाम में कि प्राइम नंबर ही बना दो, ठीक है। तो ये सारे एक तरह के प्रोग्राम में जो आते हैं वो 15 नंबर आपको देकर ही जाने वाले नंबर प्रोग्रामिंग। कहीं से भी ये आपको इससे कम नहीं देने वाले, इससे ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होने वाले, ठीक है। हम लोग सेकंड नंबर जो देखने वाले हैं वो सेकंड नंबर हमारा है राइट अ प्रोग्राम फॉर ट्विन प्राइम नंबर। अब ये दिक्कत है, राइट अ प्रोग्राम फॉर क्या चीज, ट्विन प्राइम नंबर। हम लोग को क्या देखना होगा, नंबर क्या है, ट्विन प्राइम है कि नहीं। अब सबसे पहले फिर हम लोग को वही सेम चीज जानना होगा कि ट्विन प्राइम नंबर पहली बात तो बोलते ही किसको है। अगर बोलना पता होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे जी। सबसे पहले ट्विन प्राइम नंबर ऐसा नंबर जैसे 5 है और 7 है, 5 भी नंबर जो हो वो भी प्राइम हो। प्राइम मतलब क्या, जिसका 2 फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। प्राइम मतलब जिसका 2 फैक्टर हो, 5 का भी जस्ट 2 फैक्टर हो, 7 का भी 2 फैक्टर हो, ठीक है। और ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो वो भी सिर्फ कितना हो, 2 हो, तब वो नंबर को हम लोग कह सकेंगे कि वो नंबर ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक है। तो हम लोग प्रोग्राम इसके लिए बनाते हैं ट्विन प्राइम नंबर का। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, अपना बेस, जो बेस बनाते हैं हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, क्लास लिखेंगे। क्लास का नेम क्या होना चाहिए, ट्विन होना चाहिए, ठीक है। आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, उसमें कोई इसमें इश्यू नहीं होने वाला है। फिर लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। ये तो हमारा मेन स्ट्रक्चर है, वो हमें तो बनाना सबसे जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर इनपुट लेना होगा हम लोग को, ठीक है। तो 2 नंबर इस बार हम लोग स्कैनर क्लास का यूज करके लेते हैं, ठीक है ना। स्कैनर इन इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और आगे क्या लिखते हैं बच्चों, सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन, ठीक है। अब ये स्कैनर क्लास चला लिया, उसका क्या नाम दिए हैं हम लोग, इन नाम दिए हैं। अब हम लोग इन नाम का यूज करके 2 वेरिएबल इनपुट लेते हैं, 2 नंबर इनपुट लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां पर ही इंट a इज इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट int, ठीक है, जो हमें आपको पहले बताया था। सेकंड होगा हमारा b इज इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट int, ठीक है। मतलब हम लोग 2 नंबर ले चुके हैं, अब हमारे पास क्या है, 2 नंबर्स है, ठीक है। अब वो 2 नंबर को हम लोग क्या चेक करना, प्राइम है कि नहीं। तो अब हम लोग सी लेते थे एक, ठीक है ना, क्या लेते थे, सी लेते थे, एक नंबर चेक कर लेंगे। तो इस बार 2 वेरिएबल ले लेते हैं, इंट सी इक्वल टू 0, ठीक है, और एक ले लेते हैं इंट डी इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब वो उसका फैक्टर देखने के लिए, कितने बार डिवाइड हो रहा है वो देखने के लिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ फॉर लूप चलाएंगे, किस लिए, पहला नंबर को देखने के लिए, वो क्या है, प्राइम है कि नहीं है, ठीक है। तो लूप चलेगा कहां से, i इक्वल टू 1 से लेके i ग्रेटर देन इक्वल टू पहला नंबर जो है हमारा a, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, 3 और 5 कुछ भी वो हो सकता है, रन टाइम में है वो, तो वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर सेम कंडीशन डालेंगे, क्या डालेंगे, इफ a मॉड i इक्वल टू 0, जो हम लोग प्राइम में देख रहे थे, इसमें प्राइम ही चेक करना है, बट 2 प्राइम चेक करना है, 2 नंबर है, प्राइम है कि नहीं दोनों। तो ये अगर जब ऐसा होगा तो C++ हो जाए, ठीक है। अब हम लोग एक और लूप चलाएंगे, किसके लिए, सेकंड वाले नंबर के लिए, जो कि है b, ठीक है। अब b के लिए लूप चलाएंगे, फॉर लूप लिखे, ठीक है। ये भी i इक्वल टू 1 से कहां तक चलेगा, i ग्रेटर देन इक्वल टू b तक, ठीक है। i++ लिखे, ठीक है। अब यहां पर ही लूप ऐसे देंगे हम लोग, ठीक है ना। अब उसके बाद यहां लिखेंगे इफ, ब्रैकेट दे चुके हैं हम लोग, इफ b मॉड
आई इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो यहां क्या हो जाए, डी प्लस प्लस हो जाए। ठीक है, अब ये दो काम तो हमारा डन हो गया कि दो नंबर प्राइम चेक हो सकता है। ठीक है, अब थर्ड काम जो हम लोग करने वाले हैं कि दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो उसके लिए एक और वेरिएबल ले लेंगे, क्या ले लेंगे, इंट एक्स इजिकल्स टू ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी करेंगे, जस्ट 2 आया तो एक्स में स्टोर हो गया वो। तो अब हम लोग एक और इफ कंडीशन डालेंगे। ठीक है, क्या डालेंगे इफ कंडीशन, इफ एक्स इक्वल टू 2 एंड डी इक्वल टू 2। ठीक है, एंड सी इक्वल टू 2। ठीक है, अगर एंड का मतलब ये होता है ना कि सारा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब हम लोग नीचे प्रिंट कराएंगे। तो x का वैल्यू भी 2 हो और d का वैल्यू भी 2 हो और c का वैल्यू भी 2 हो, तब हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखेंगे। ठीक है, तब हम लोग प्रिंट करेंगे कि वो नंबर क्या है, ट्विन प्राइम है। ठीक है, और डॉट प्रिंट। ठीक है, तो नंबर क्या होगा, ट्विन प्राइम होगा। ठीक है, एल्स अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा, नहीं होगा ट्विन प्राइम, जाहिर सी बात है, उसके सिवा कुछ और हो भी नहीं सकता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर ही, नॉट ट्विन। ठीक है, ये लिखे। अब जितने बार ब्रैकेट ओपन किए उतने बार ब्रैकेट फिर हम लोग बंद करेंगे। तो ये हमारा जो प्रोग्राम हुआ किसका हुआ, ट्विन प्राइम नंबर का। हम लोग जो सेकंड नंबर आज के देखे वो क्या नंबर देखे, ट्विन प्राइम नंबर। तो ये दो नंबर अभी तक हम लोग देख चुके हैं, जो सबसे ज्यादा बार यूज हो रहा जो चीज, वो दो चीजें जो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे कि उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एक तो इफ एल्स यूज हो रहा है, सेकेंडली लूप यूज हो रहा है, अभी तक फॉर लूप यूज हुआ है। और ये नंबर किस लिए, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, दोनों नंबर प्राइम होना चाहिए और उनका बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सिर्फ 2 होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है क्या, अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम फॉर आर्मस्ट्रांग नंबर। अब आर्मस्ट्रांग नहीं, मतलब आर्म को स्ट्रांग कर लेना वो नंबर नहीं है, आर्मस्ट्रांग नंबर है। ठीक है, अब वो आर्म के स्ट्रांग नंबर किसको बोलते हैं वो समझना जरूरी है। आर्मस्ट्रांग नंबर वैसा नंबर होता है, जस्ट इन केस आर्मस्ट्रांग नंबर वैसा नंबर है जैसे एक हमारे पास डिजिट्स है, कितना, 153। तो कितने डिजिट वाला नंबर है हम लोग को वो देखना है, 3 डिजिट है इसमें। कैसे, 1 2 3 डिजिट है, कितने डिजिट निकला इसमें, 3 डिजिट निकला ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 का पावर 3 प्लस 5 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 3। ठीक है, तो 1 का पावर 3 तो 1 ही रहा, 5 का पावर 3 करेंगे। ऐसे करके अगर हम लोग ये सारे को प्लस कर अगर मेन नंबर तक आ गया, मीन्स 153 आ गया, तो वो नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्मस्ट्रांग नंबर। अब इससे ये प्रूफ नहीं हो गया कि हर बार 3 लिखेंगे। ठीक है, यहां पर अगर मान लो 1534 आ गया, तो अब कितना डिजिट हो गया, 4 डिजिट हो गया। तो फिर होगा 1 का पावर 4 प्लस 5 का पावर 4 प्लस 3 का पावर 4 प्लस 4 का पावर 4। अब हम लोग ऐसे ही इसको देखने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले इसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, सबसे पहले हम लोग को नंबर चाहिए, जो जाहिर सी बात है नंबर रहेगा तब तो देखेंगे क्या आर्मस्ट्रांग है कि नहीं, उसका क्या देखेंगे, समझ आया। तो हम लोग इंपोर्ट पैकेज लेंगे, फिर से इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक्स। ठीक है, अब ये ले लिए हम लोग। अब से इसके बाद यहां पर ही आएंगे, क्लास नेम क्या देंगे इसका, हम लोग आर्मस्ट्रांग ही ले लेते हैं, आर्मस्ट्रांग ही ले लेते हैं। ठीक है, अब फिर यहां पर ही क्या बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखेंगे। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक क्या लिखेंगे, वॉइड मेन। ये क्या हुआ, हमारा ढांचा हुआ प्रोग्राम का। ठीक है, अब हर बार स्कैनर क्लास चला के इनपुट लेना जरूरी है। अगर बोलेगा स्कैनर क्लास चला के इनपुट लो, ठीक है, इन केस अगर हम लोग जस्ट ऐसे लिख दें, इंट a इज इक्वल्स टू 153 ले लिए, a का वैल्यू कितना ले लिए हम लोग, 153। अब 153 ले लिए तो हम लोग सबसे पहले इसका क्या देखना होगा, क्या देखना होगा इसका, कि वो नंबर आर्मस्ट्रांग है कि नहीं है आर्मस्ट्रांग। ठीक है, और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आते हैं कि सारे नंबर्स को देखना, नंबर्स ऐसे ही देता है 15 नंबर का, क्या आपको 15 नंबर ऐसे ही नहीं देने वाला है, वो नंबर को चेक करना होगा आर्मस्ट्रांग है कि नहीं, या कोई और नंबर है वो है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिजिट्स काउंट करेंगे कि कितना डिजिट्स है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं उसको डिजिट्स कैसे काउंट करने वाले हैं हम लोग, डिजिट काउंट कैसे किया जाता है कि आखिर कितने डिजिट है। तो डिजिट काउंट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या लूप चलाना पड़ता है, व्हाइल लूप। ठीक है, हम लोग व्हाइल लूप में क्या कंडीशन डालेंगे, देखेंगे वो नंबर 0 से बड़ा है कि नहीं। इन केस, अगर जस्ट इन केस ए ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, एक और वेरिएबल इनपुट ले लेंगे। कहां पर इनपुट लेंगे, एक और वेरिएबल, वो वेरिएबल का क्या नाम रहेगा, इंट सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये डिजिट्स काउंट के लिए है कि हम लोग एक लूप चलाए, क्या, ए जब तक जैसे बड़ा होगा 0 से, ए ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा यहां पर वैल्यू सी प्लस प्लस। ठीक है, और जब सी प्लस प्लस हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, वो नंबर को उस जगह से हटाना पड़ेगा ना। जाहिर सी बात है, अब जैसे एक नंबर के लिए तो सी प्लस प्लस हो गया, तब वो नंबर को हटाना होगा प्रोग्रामिंग से। तो क्या करेंगे हम लोग, एक फंक्शन है जो हम लोग उसको रन करते हैं, उसको ऐसे ही लिखते हैं, ए इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अब ए डिवाइडेड बाय 10 किए तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ए डिवाइडेड बाय 10 कर लिए हम लोग, तो ए डिवाइडेड बाय 10 हम लोग कर लिए। तो इसको हम लोग समझते कैसे कि उससे ए डिवाइडेड बाय 10 करने से हो रहा क्या है, ए डिवाइडेड 10 करने से जस्ट इन केस 98 है। ठीक है, अब इसको हम लोग 10 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 10 के टेबल में कितने बार में 98 आता है, नहीं आता 98, तो उससे पहले वाला डिवाइड का रूल हम लोग फॉलो करते हैं, तो 9 आता है। ठीक है, एक बार जावा प्रोग्राम हमेशा एक ही बार में, एक बार में एक टाइम में रन करता है, एक बार में कितना आता है 90। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचता है 8, तो डिवाइड किए तो क्या दिया ये 90 दिया ना। 90 देने का मतलब क्या है, ये 8 को क्या किया, हटा दिया, लास्ट नंबर को क्या किया, बाहर फेंक दिया। बाहर फेंकने मतलब 3 डिजिट में समझ लेते हैं, जैसे 731 करते हैं। ठीक है, अब इसको 10 का टेबल में करते हैं, 10 का टेबल में 731 आता है, नहीं आता है, 10 का टेबल में आता है 73 टाइम में 730। ठीक है, रिमाइंडर 1। तो क्या किया, एक बार रन करेगा तो क्या किया, ये लास्ट डिजिट को क्या किया, उठा के बाहर फेंक दिया कि अब लास्ट डिजिट का काम खत्म, अब उसको काम हम लोग दोबारा यूज नहीं करने वाले, लास्ट डिजिट गया। तो लास्ट डिजिट को हटाने के लिए हम लोग उसको डिवाइड बाय 10 करते हैं। तो जो लास्ट डिजिट जो होता है ना, हमेशा जो लास्ट डिजिट वो सेकेंड टाइम लूप में जो जाएगा, जैसे पहला बार में नंबर हम लोग डाले 93, तो 93 का बाद वो सी प्लस प्लस हो गया, अब 3 को हटा दिए हम लोग, तो अब ए का वैल्यू कितना बन गया 9। अब ऊपर जो लूप में गया वो 9 गया कि 9 बड़ा है कि नहीं 0 से, ऐसे ही चेक करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे चेक करते हैं डिजिट्स कितना हो गया हम लोग का, लूप चलेगा, जितने टाइम भी लूप चला सी का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा क्या मिल गया, एक सी मिल गया, मतलब डिजिट मिल गया हम लोग को। अब हम लोग को डिजिट का बात प्रोग्रामिंग करना है कि प्रोग्रामिंग हम लोग क्या कर सकते हैं। अब आर्मस्ट्रांग नंबर हम लोग को कैसे बनाना है, जैसे नंबर को अलग अलग करके उसको क्या करेंगे, डिजिट्स का पावर लगाना है। ठीक है, तो फिर एक और लूप चलाएंगे, क्या आंसर लूप, व्हाइल लूप। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक का वैल्यू चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कर लेंगे एक इंट टेम्प इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू है जो कहां आ जाए, टेम्प के अंदर आ जाए, क्योंकि प्रोग्रामिंग में बाद में एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, कॉपी में तो जस्ट चेक टिक कर सकता है आदमी, प्रोग्रामिंग में एरर आ सकता है, तो वेरिएबल को हम लोग चेंज करके किस में डाल देंगे, टेम्प में डाल देंगे। और लूप चलाएंगे किसके लिए, टेम्प के लिए, व्हाइल टेम्प, टेम्प बड़ा है कि नहीं किससे, 0 से देखेंगे, अगर टेम्प बड़ा होगा 0 से तो हम लोग फिर नीचे आएंगे। ठीक है, नीचे आए क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे इंट डी इज इक्वल्स टू टेम्प मॉड, किससे करेंगे 10 से, डी का में आगे क्या वैल्यू स्टोर होगा, टेम्प मॉड 10। मॉड करने पे क्या होता है, डिवाइड करने पे तो लास्ट नंबर हटता है, मॉड करने से क्या होता है, जस्ट हम लोग लिख रहे हैं, जस्ट इन टेम्प का वैल्यू 28 है और उसको 10 से हम लोग मॉड कर रहे हैं। मॉड वैल्यू क्या देता है, रिमाइंडर देता है कंप्यूटर में। ठीक है, 2 बार में 20 आया, रिमाइंडर कितना बचा 8। तो ये क्या कर रहा है हम लोग का, लास्ट वैल्यू को यहां से उठा के एक्सट्रैक्ट कर रहा है, यहां से ऐसे पकड़ रहा है और इसको उठाकर लाके किस में रख दे रहा, डी के अंदर रख दे रहा। टेम्प जो भी नंबर होगा उसको मॉड 10 करेंगे तो उसका लास्ट डिजिट जो भी होगा वो निकल के किस में आके रखा गया, डी में। इंट डी इज इक्वल्स टू टेम्प मॉड 10। अब हम लोग इसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग यहां पर एक सम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, सम। एक हम लोग यहां पर ही ले लेते हैं सम, जिसको सम को हम लोग पहले इनिशियलाइज किससे करेंगे, 0 से, इंट सम इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां पर ही आते हैं सम प्लस इक्वल टू क्या करेंगे, सम प्लस
सम प्लस करने के लिए जो डिजिट लास्ट निकल के रखाया है, कौन सा डिजिट है वो? डी है, डी है ना। तब उसको क्या करेंगे हम लोग, एक मैथ डॉट पावर चला लेंगे, ठीक है। ये जो फंक्शन है ये पावर के लिए होता है, मैथ डॉट पावर। क्या देंगे, डी टू दी कॉमा, कितना डिजिट है हम लोग उसका पावर लिख रहे थे ना उस समय, तो कितना डिजिट है, सी हमारा क्या है, डिजिट निकाले हम लोग, ठीक है। अब एक बार में इतना काम हुआ, एक डिजिट का काम हो गया लास्ट वाला, तब उस डिजिट को फिर उठा के हटाना होगा ना। तो क्या करेंगे हम लोग यहां पर ही, टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, ठीक है। ये काम हमारा डन हो गया। ये प्रोसेस है, एक बार में यहां तक काम हुआ, जो भी होगा सम हो जाएगा। जस्ट इन केस नंबर में 153 है, जस्ट इन केस, ठीक है। तो 3 अलग होगा, इससे आके डी में रखाया, ठीक है। अब सम का वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस डी का पावर, डी कितना है हमारा 3, 3 का पावर 3, जो भी होगा वो प्लस हो गया, किसमें स्टोर हो जाएगा, सम में, और फिर वो नंबर हट जाएगा। फिर ये प्रोसेस अगेन यहां से स्टार्ट होगा, फिर एक नंबर हम लोग यहां पर लेके आएंगे जो 3 हट जाएगा, लास्ट नंबर हट जाता है डिवाइड बाय 10 करने से, तो 15 आएगा। तो 15 को अलग करके तोड़ के 5 निकल के किसमें स्टोर होगा, डी में। अब फिर वो सेम प्रोसेस रन करते रहेगा। अभी रन करने के बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, क्या देखना है, सम इक्वल टू किससे, ए से। जो सम हो रहा है वो किससे मिल जाना चाहिए, इफ सम इक्वल टू ए, मतलब जो हम लोग नंबर सारा है जो 0 से प्लस कर रहे हैं, अलग अलग करके इसको उसका पावर डिजिट्स डाल रहे हैं, जैसे हम लोग आर्मस्ट्रांग नंबर का लॉजिक समझे थे वैसा कर रहे हैं, तब वो जाके सम में जुड़ रहा है। और वो जुड़ने के बाद किससे, ए से, मतलब ए जो हमारा मेन नंबर है, बेसिकली ए इज इक्वल्स टू ओजी नंबर है हमारा ये, ठीक है। इफ सम इक्वल टू ए, वो नंबर क्या हो जाएगा, आर्मस्ट्रांग। क्या हो जाएगा वो, आर्मस्ट्रांग। उसका आर्म स्ट्रांग है, कहने का मतलब क्या है, उसका आर्म स्ट्रांग है, उसका आर्म स्ट्रांग है मतलब, ठीक है। अब इसको यहां पर बंद करते एल्स फिर लिखते हैं, ठीक है। उसका आर्म क्या है, आर्मस्ट्रांग नहीं है, अगर वो मैच नहीं करता, ठीक है। उसका आर्म स्ट्रांग नहीं, वीक है, ठीक है। अब जितने बार ब्रैकेट ऑन किया, बंद करना जरूरी है। ये पूरा प्रोग्राम हुआ किसका, आर्मस्ट्रांग नंबर का। और एक चीज इसमें से यहां से हमेशा याद रख के चलिएगा कि डिजिट काउंट हम लोग ऐसे ही करते हैं, और जो लूप में होता है जब भी मॉड 10 करेंगे तो लास्ट डिजिट जो भी होगा उसको निकाल के किसी में जाके स्टोर करता है, ठीक है। और अगर लूप के एंड में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, किसको, टेम्प को डिवाइड कर रहे हैं, टेम्प ही से, टेम्प डिवाइडेड बाय 10 और स्टोर होगा टेम्प में। तो जब लूप एंड होगा पहला बार, जो टेम्प का वैल्यू होगा वही वाला वैल्यू यहां आके चेक होगा। ये बात हमेशा याद अपने दिमाग में रख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है इसका। अब हम लोग चलते हैं, एक बार नंबर पे देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम लोग किस पे, नेक्स्ट नंबर पे, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर है ऑटोमॉर्फिक नंबर। राइट अ प्रोग्राम फॉर ऑटोमॉर्फिक नंबर, ठीक है। अब सबसे पहले सेम क्वेश्चन, व्हाट डू वी मीन बाय ऑटोमॉर्फिक नंबर। अब ऑटोमॉर्फिक नंबर क्या होता क्या है पहले समझेंगे, तब तो बनाएंगे ऑटोमॉर्फिक नंबर। ऐसे बनेगा, नहीं बनेगा ना, जाहिर सी बात है। नंबर इज कॉल्ड एन ऑटोमॉर्फिक नंबर इफ द ओनली इफ द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर एंड विथ द सेम नंबर इटसेल्फ। जस्ट इन केस 5 का स्क्वायर करे, एक नंबर है 5, उसके स्क्वायर के कितना आया 25। तो हम लोग क्या देखना है कि ये 5 जो है, ये 5 का एंडिंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट इसमें इशू एक मेजर है कि 25 है, इसको स्क्वायर किए तो आया 625। तो हम लोग को इस बार दो देखना होगा, क्या देखना होगा कि ये 25 यहाँ एंड में 25 में मैच कर रहा कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोग्रामिंग में क्या करना होगा, इसमें भी हम लोग को डिजिट्स को काउंट कर ही लेना होगा, जाहिर से डिजिट काउंट होगा तभी प्रोग्रामिंग बनेगा, ठीक है। अब हम लोग यहां लिख लेते हैं इंपोर्ट प्रोग्रामिंग बेसिक, वही हम जहां से स्टार्ट किए थे वो हर प्रोग्राम में लिखना ही होगा हमें, ठीक है। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक्स, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सेम चीज, और इसमें एक पब्लिक ऐड कर देते हैं, तो उससे कुछ होगा नहीं। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, 3 टाइप्स हम लोग यूज कर सकते हैं प्रोग्राम में, ठीक है। पब्लिक क्लास क्या लिखेंगे, ऑटोमॉर्फिक, ठीक है ना। अब इसको यहां ब्रैकेट बनाएं, ठीक है। अब यहां पर ही हम लोग को फिर वही सेम प्रोसेस अगेन हम लोग को डन करना होगा। पब्लिक
स्टैटिक, क्या लिखेंगे, वॉइड मेन, सेम प्रोसेस, लिख स्टैटिक वॉइड मेन। इस वीडियो के बाद बच्चों आपका 15 नंबर गारंटेड आने वाला है, तो वीडियो हमेशा एंड तक ही देखें, पूरा आज नंबर सारा देख ले। ये पूरे नंबर्स के बाद आपको नंबर्स पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ने वाला है, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूं। आपको नंबर नहीं पढ़ना है, ठीक है। और ये वीडियो फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। अभी वीडियो का क्या है, ये वाइल्ड फायर। अभी वीडियो अभी ऐसी टाइम ही चल रहा है वाइल्ड फायर का, झुकने का नहीं है टाइम, ठीक है, हमेशा याद रखना। अब यहां पर हम लोग क्लच करना है वीडियो को, और ये लास्ट के सेशन है बोर्ड्स एग्जाम से पहले, तब हम लोग को यहाँ पर दम दिखाना है अपना, हम लोग किस लिए हैं, ठीक है। सारे चीज से ब्लैकआउट करो, सारा चीज बंद करो, पूरा फुल फोकस अपने पढ़ाई पर दो और बोर्ड एग्जाम को क्रैक कर लो। बहुत ही अच्छे तरीके से नंबर लाओ, अबव 90 ही काउंट होने वाला है, उससे 90 नीचे, 90 से नीचे नहीं लाना है। टारगेट 90 ही रखना है, अबव 90 ही रखना है। टारगेट तो सेंचुरी है बट अबव 90 हमेशा सोच कर चलना है, ठीक है। अब यहां आते हैं, हम लोग एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। इंट, इस बार एन लेते हैं, ठीक है। इंट एन इज इक्वल्स टू 153, ठीक है। ये काम कर लिए। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, डिजिट्स काउंट कर लेते हैं, ठीक है। डिजिट्स काउंट कैसे करते हैं, वाइल, यहां पर ये एक और वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग, इंट c इज इक्वल्स टू 0। इससे क्या होगा, हमारा डिजिट्स काउंट हो जाएगा। इंट n बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। जब जब 0 से बड़ा होगा तो c का वैल्यू क्या होगा, c प्लस प्लस, ठीक है। अब यहां क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10 करेंगे। जितने बार ये काम होगा c का वैल्यू क्या होगा, बढ़ते चले जाएगा, ठीक है। समझ आया, यहाँ डिजिट्स मिल गया हम लोग को क्या, c। जैसे 153 है तो हमारा डिजिट क्या होगा, 3। कैसे, पहला बार 153 बड़ा है 0 से, ठीक है। अब यहां पर ही फर्स्ट टाइम है, ये 153 बड़ा है 0 से, ठीक है। तो c का वैल्यू 0 से कितना हो गया, 1। अब हम लोग यहाँ आए, उसको डिवाइड किए, 3 हट गया। अब 15 आया, 15 बड़ा है 0, तो c का वैल्यू 1 से हो गया 2। तो प्रोसेस ऐसे चलते रहेगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, नंबर का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो हम लोग एक वेरिएबल एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा हम लोग को, इंट sq इज इक्वल्स टू n इंटू n। यही होता है ना स्क्वायर, स्क्वायर यही होता है ना। अब उसके बाद हम लोग क्या क्या चेक करना है, वो नंबर का, वो नंबर का लास्ट डिजिट निकालना है। और वो लास्ट डिजिट किससे मैच करे, हमारा मेन नंबर से। किसका नंबर का लास्ट डिजिट निकालना है, स्क्वायर का लास्ट डिजिट निकालना है, ठीक है। अब वो स्क्वायर का लास्ट डिजिट जो हो वो किससे मैच करना चाहिए, हमारा मेन नंबर से, ठीक है। तो हम लोग यहां पर ही लूप चलाएंगे, ठीक है। फिर अगेन कौन सा लूप चलाएंगे, वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप में कंडीशन डाल देते हैं, स्क्वायर बड़ा होना चाहिए 0 से, ठीक है। अब हम लोग नीचे आए, ठीक है। एक वेरिएबल और ले लेते हैं हम लोग, इंट सम इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां पर ही आते हैं, अब लास्ट डिजिट निकालेंगे, मॉड 10 करेंगे तो हमेशा लास्ट डिजिट निकल जाएगा। बट हम लोग को स्क्वायर अगर 25 है, जस्ट 25 है तो उसका स्क्वायर तो 625 हो रहा। तो हमें चेक करना है 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उसके लिए हमें क्यू काउंट की डिजिट वो अभी जानेंगे हम लोग, ठीक है। एक वैल्यू दे देते हैं, सम प्लस इक्वल टू, ठीक है। यहाँ सम प्लस नहीं, यहाँ लास्ट डिजिट को निकाल लेते हैं पहले, फिर उसको डी मिला के सम में प्लस कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, इंट डी इज इक्वल्स टू, अब हम लोग सबसे पहले किसका निकाल रहे लास्ट डिजिट, स्क्वायर का, ठीक है, जो एसक्यू है हमारा, ठीक है। एसक्यू मॉड, यहां क्या दे देंगे, मैथ डॉट पाव, क्या देंगे मैथ डॉट पाव में, 10 टू द पावर सी। क्यों देंगे सी, कि जैसे 625 के स्क्वायर कर रहे तो 25 में कितना डिजिट है, 1 2, तो सी का वैल्यू कितना होगा 2, मींस 100 हो जाएगा, 10 टू द पावर सी 200। अब क्या करेंगे हम लोग, 625 को अगर मॉड करेंगे 100 से तो 6 टाइम में आएगा कितना 600। और मॉड क्या देता है हमें, हमेशा लास्ट वैल्यू देता है जो कि है 25। समझ आया, क्यों वहां पर ये हम लोग सी लेकर चल रहे हैं, 10 टू द पावर सी क्यों लिखे। अगर सिर्फ 10 लिखते तो ये 5 मिल जाता हमें, ठीक है। अब बट उसका पावर डिजिट काउंट कर लिए 2 है, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, पूरा 25, ठीक है। अब वो कर लिए तो किसमें जाके स्टोर होगा लास्ट डिजिट, डी में, ठीक है। तो अब यहां हम लोग कर लिए सम प्लस इक्वल टू डी, ठीक है।
ब्रैकेट खत्म, लूप हम लोग नहीं चलाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, लूप हम लोग नहीं चलाएंगे, क्योंकि यहाँ लूप का कुछ हम लोग को नीड ही नहीं है, तो ये वाला पार्ट क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। समझ आया प्रोग्राम कैसे बना हम लोग का। अब जो स्टोर हुआ किसमें स्टोर हुआ, सम में आके स्टोर हो गया। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, इफ में क्या चेक करना है, इफ में हम लोग को चेक करना है कि जो लास्ट डिजिट निकला जो कि है सम, ठीक है, क्या है जो सम, और में भी जो ये डी है, सम में तो जोड़ दे रहे थे प्रोग्रामिंग अच्छा लगे इसलिए, ठीक है। तो हम लोग चेक करेंगे सम इक्वल टू मेन नंबर से मैच करता है कि नहीं, मेन नंबर से मैच करता है कि जो हमारा मेन नंबर है वो क्या है n, अगर मैच करता होगा तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोमॉर्फिक, नंबर हमारा हो जाएगा ऑटोमॉर्फिक, ठीक है। एल्स वो नंबर क्या होगा, नॉट ऑटोमॉर्फिक, ठीक है ना। वो नंबर क्या होगा हमारा, नॉट ऑटोमॉर्फिक। समझ आया, ये ऑटोमॉर्फिक नंबर का प्रोग्रामिंग हम लोग करें अभी, ठीक है। ये ऑटोमॉर्फिक नंबर प्रोग्रामिंग कहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से स्टार्ट हुआ ऑटोमॉर्फिक नंबर का प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये ध्यान से देना, ध्यान देना बच्चों इस पे कि नंबर्स बन रहे कैसे है, हमेशा ध्यान रखना, पढ़ने के टाइम हमेशा सीरियस रहना, ठीक है। अब ये नंबर हम लोग देख लिए कैसे हो रहा, ठीक है, ऑटोमॉर्फिक नंबर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा राइट अ प्रोग्राम फॉर पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है, प्रोग्राम फॉर पैलिंड्रोम नंबर। फिर वही सेम बात, पैलिंड्रोम नंबर बोलते किसको है, मेजर टॉपिक तो वही आता ना, पैलिंड्रोम नंबर होता किसको है, पता हो तब तो बनाएंगे हम, वरना कैसे बना देंगे, ठीक है। तो ऐसा नंबर जैसे a इज इक्वल टू 121 है, तो उसको उल्टा भी करे तो क्या हो, 121 ही हो, तो वो नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, पैलिंड्रोम। तो हम लोग को नंबर को पहले सीधा को उल्टा करना है, फिर चेक करना है कि वो नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करना होगा, एक नंबर इनपुट लेना होगा। नंबर इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सेम हमारा वो मेन बेसिक काम, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक्स, ठीक है। अब यहां पर एक क्लास का नाम क्या लिखने वाले हैं हम लोग, क्लास पैलिन लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब एक ब्रैकेट ओपन किए, अब यहां लिखेंगे सेम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है ना। अब इसके बाद यहां ब्रैकेट दिए, ठीक है। अब फिर यहां हम लोग प्रोग्राम का, ठीक है। अब हम लोग यहाँ एक नंबर इनपुट लेंगे, ठीक है, जस्ट लाइक ऐसे ले लिए, इंट ए इज इक्वल्स टू 121, ये नंबर इनपुट ले लिए हम लोग, इसमें कुछ काउंट नहीं करना है, इसमें वाइल का वर्क होगा सिर्फ। अभी तो हम लोग नंबर इनपुट लिए, हमारा नंबर कितना है, 121 है हमारा नंबर, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, एक वाइल लूप चलाएंगे, ठीक है ना। वाइल किसमें स्टोर किए थे हम अपना नंबर को, कौन से वेरिएबल में, ए नाम के वेरिएबल में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ए ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, ठीक है। अब हम लोग यहां पर एक और वेरिएबल ले लेते हैं, जो वेरिएबल का नाम क्या होगा, इंट रिव इज इक्वल्स टू 1, ये याद रखना रिव इज इक्वल्स टू 1 लिखे हैं, ठीक है। रिव इज इक्वल्स टू 1 लिखेंगे, बट होगा नहीं 1 वहां पर ही, ठीक है। यहां पर क्या होगा, रिव इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम लोग यहां आते हैं, ठीक। अब यहां पर ही क्या करेंगे, फिर वही सेम प्रोसेस को वापस से करेंगे, इंट डी इज इक्वल्स टू ए मॉड 10, इससे क्या होगा, हमारा जो 121 है उसका 1 निकल के किसमें रखा डी में। अब यहां लिखेंगे रिवर्स इजिकल्स टू रिव इंटू 10 प्लस डी, इससे क्या होगा, रिवर्स इंटू 10 किए, रिवर्स कितना है 0 है, 0 इंटू 10 किए तो कितना हुआ 10, और प्लस डी किए तो जो फिलहाल अभी डी कितना है 1 है, यहां पर हम लोग डी का वैल्यू लिखते रहते हैं, ठीक है। डी इक्वल टू 1 है, तो ये रिवर्स कितना हुआ अभी के लिए, रिवर्स हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ए इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, डन। अब सेकंड बार जब लूप चलेगा तो 1 हट जाएगा क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं, तो सिर्फ 12 आया,
12 में से मॉड कर रहे लास्ट डिजिट निकालते हैं, 12 से जब भी मॉड होता है 10 तो उसका लास्ट डिजिट निकलता है, तो 2 निकल के किसमें रखाया, डी के अंदर रखाया। अब फिर यहां है रिफ का वैल्यू कितना था, वो 1 है, 1 इंटू क्या किए 10, कितना हो गया 10 हो गया। अब 10 प्लस क्या करेंगे डी, जो फिलहाल डी कितना है 2, तो 10 प्लस डी करेंगे कितना हो गया डी 2 है, तो रिव इक्वल टू कितना हो गया 12। समझ आया। अब फिर वो 12 का हटा दिए, अब 2 हट गया 1 आया, 1 यहां पर ही आया। अब 12 इंटू 10 किए, डी कितना हो गया अभी फिर वापस से डी इक्वल टू 1 हुआ, ठीक है। अब 12 इंटू 10 किए 120, डी कितना है 1, तो कितना हो गया रिव, रिव इक्वल टू 121। समझ आया क्या चीज हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहां इफ कंडीशन डालते हैं, इफ क्या डालेंगे हम लोग, रिव इक्वल इक्वल टू ए, अगर ऐसा होगा तो वो नंबर हो जाएगा, वो नंबर क्या हो जाएगा पैलिंड्रोम, ठीक है ना, वो नंबर क्या हो जाएगा हमारा पैलिंड्रोम नंबर हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज नंबर क्या होगा हमारा नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। यस लिखेंगे, नॉट पैलिंड्रोम लिखेंगे। ये समझ आया कैसे वो पैलिंड्रोम नंबर, ये बहुत ही इजी नंबर है बट ये देता जरूर है एग्जाम में, ठीक है। अब हम लोग अगला टॉपिक अपना देखते हैं क्या है, राइट अ प्रोग्राम फॉर कंपोजिट नंबर, ए कंपोजिट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर दैट इज नॉट प्राइम, ऐसा नंबर जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, मतलब उसका फैक्टर 2 से ज्यादा होगा तो वो नंबर क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहला प्रोग्राम में चलते हैं अपना प्राइम नंबर पे, उसमें देखते हैं क्या चेंजेस कर सकते हैं हम लोग ऐसा जिससे हमारा नंबर क्या बन जाए कंपोजिट बन जाए, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर का प्रोग्रामिंग हम लोग जस्ट यहां पर ही चेंजेस जो करेंगे वो यहाँ प्राइम को हटा के कंपोजिट कर देंगे, क्लास नेम तो सिमिलर रहना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग कर देंगे कंपोजिट, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या चेंजेस करेंगे, इसमें सारा चीज सेम चलेगा। अब कंपोजिट नंबर कौन सा नंबर होता है 12 होता है, ठीक है, क्योंकि इसका ज्यादा फैक्टर है, 12 का कैसे 2 भी फैक्टर है 1 भी फैक्टर है 3 भी है 4 भी है 6 भी है, तो 2 से ज्यादा फैक्टर है। अब यहां पर ही हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एक कंडीशन दे देंगे सी बड़ा होना चाहिए 2 से, अगर सी 2 से बड़ा होगा मतलब जो फैक्टर निकाल रहे हम लोग प्राइम में, अगर वो फैक्टर निकाले और 2 से ज्यादा हुआ तो नंबर क्या हो जाएगा, वो नंबर हो जाएगा कंपोजिट, अदरवाइज क्या होगा नॉट कंपोजिट। समझ आया, वो नंबर क्या होगा कंपोजिट अदरवाइज नॉट कंपोजिट। ये प्रोग्राम किसका था प्राइम का, हम लोग इसमें थोड़ा चेंज किए वो क्या बन गया कंपोजिट। तो ये सिर्फ दिमाग पे यहां पर अपना जोर देना है, ज्यादा चेंजेस नहीं करना है किसी भी चीज में, बेसिकली थोड़ा सा दिमाग को अपना रन करना है और प्रोग्राम आपको इजीली समझ आने वाला है, बहुत ही इजी टॉपिक है। सिर्फ समझाने वाला कोई चाहिए था आप लोगों को बच्चों, तो सोच समझ लो आराम से प्रोग्राम बना लो, कुछ अगर दिक्कत है कमेंट में लिख देना, वो मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्रामिंग, ये कंपोजिट प्रोग्रामिंग है, एक बार देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कंपोजिट नंबर के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम था वो प्रोग्राम क्या है, ठीक है। अब हम लोग आ गए अपने 7वें नंबर प्रोग्राम पर, ठीक है। 7वां नंबर प्रोग्राम क्या है हमारा स्पाई नंबर, राइट अ प्रोग्राम फॉर स्पाई नंबर। स्पाई नंबर बोलते किसको है, उसको जानने के लिए हम लोग को नंबर चाहिए सबसे पहले। स्पाई नंबर क्या, आपको डिटेक्टिव हमको नहीं बनना है जो स्पाई करेंगे किसी को ऊपर डिटेक्टिव के बन रहे, वो सब नहीं बनना, वैसा कोई नंबर नहीं। अब नंबर जाके किसी को डिटेक्टिव कर रहा है वैसा नंबर नहीं होता, ठीक है। जैसे कि स्पाई नंबर है वैसा नंबर, ए नंबर इज said to be a spy number if the sum of all the digits is equal to the product of all the digits, just like 1111 है एक नंबर लिए 4, ठीक है। सम करेंगे इसका, क्या करेंगे सम करेंगे तो 4 होगा डिजिट सम, मतलब 1 + 1 + 1, ठीक है। अब इसी को अगर इंटू करेंगे 1 × 1 × 1, तब भी अगर 4 हो जाता तो नंबर क्या होता स्पाई नंबर होता, ठीक है। तब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे प्रोग्रामिंग इसमें लिखेंगे, ठीक है। अब स्पाई नंबर समझते हैं पहले, अब हम लोग स्टार्ट वही बेस से करेंगे अपना, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक्स, ठीक है। अब यहां बनाएंगे क्लास नेम, ठीक है ना। क्लास क्या बनाएंगे, सेम मिलता जुलता कुछ बनाना चाहिए हमेशा,
क्लास नेम बना लेंगे स्पाई, ठीक है। अब स्पाई बनाने के बाद हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, सेम अपना हम लोग अपना स्ट्रक्चर को फॉलो करना ही है, वो चीज तो फॉलो करना ही है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाएंगे, ठीक है, समझ आ रहा बच्चों। अब ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बचा बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर इनपुट लेना होगा हम लोग को, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, तो जस्ट इन केस हम लोग वो नंबर ले लिए, इंट एन लेकर चलते हैं फिर से इस बार, इंट एन इज इक्वल्स टू, वो नंबर हो गया 1 2 3 4, ठीक है। डिजिट्स काउंट भी सेम होना चाहिए और उसका फिर प्रोडक्ट भी करे तो सेम होना चाहिए, जस्ट लाइक जो नंबर स्पाई नंबर होता है वो नंबर है 22 स्पाई नंबर है, क्योंकि डिजिट सम किया तो कितना होगा 4, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2 × 2 4 ही होना है, ठीक है। तो हमने नंबर ले लिए, वो नंबर क्या है 22, ठीक है। यहां लिख लेते हैं कि हमें याद रहे 22 है। अब हम लोग क्या चलाएंगे, एक लूप चलाएंगे, बट लूप चलाने से पहले हम लोग को सम और प्रोडक्ट के लिए एक प्रॉपर वेरिएबल लेना होगा, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहां पर ही यहां लिख लेते हैं हम लोग वेरिएबल्स, इंट सम इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, एंड इंट प्रोडक्ट इक्वल टू 1, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 से मल्टीप्लाई 0 ही आना है, तो हम लोग को 1 लिख के चलना है, ठीक है, समझ आया। अब हम लोग क्या चलाएंगे, यहाँ वाइल लूप चलाएंगे, वाइल n ग्रेटर देन 0, n क्या है 22 बड़ा है 0 से, तो हम लोग यहां आएंगे, इंट d इज इक्वल्स टू n mod 10, समझ आया। इन डी इक्वल टू n mod 10 किए तो लास्ट डिजिट निकल के रखाता है, मैंने पहले ही समझाया था, लास्ट डिजिट निकल के डी में रखाएगा जो कि 2 ही रखाएगा। अब हम लोग यहां आते हैं, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस क्या चीज डी, लास्ट डिजिट। अब प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट इंटू 1, सॉरी डी, ठीक है। अब यहां पर ही क्या करेंगे, लास्ट स्टेप n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10। अगर ये समझ आ रहा है बच्चों तो सारा प्रोग्रामिंग सॉल्व है। ये वाइल लूप बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइल लूप है, हमेशा याद रखना कि n mod 10 करते हैं तो लास्ट डिजिट निकल के कहीं रखाता है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देख सकते हैं इसमें हम लोग को चेक क्या करना था, ये 2 2 है तो 2 + 2 4, मतलब सम डिजिट्स का कितना होना चाहिए 4, तो प्रोडक्ट भी कितना होना चाहिए 4, ठीक है। तो हम लोग यहाँ प्रोडक्ट और सम किए, तो हम लोग इफ में क्या चेक करेंगे, इफ सम इक्वल इक्वल टू क्या चेक करेंगे, प्रोडक्ट। अगर ऐसा सेम मिल गया तो क्या प्रिंट कर जाना चाहिए, अगर ऐसा सेम मिल गया तो यहां प्रिंट कर जाए वो नंबर क्या है, स्पाई नंबर है, ऑब्वियस सा बात है, ठीक है। अदरवाइज वो नंबर क्या है, अदरवाइज वो नंबर क्या है, नॉट स्पाई नंबर है, समझ आ रहा बच्चों, वो नंबर क्या है नॉट स्पाई। अगर वो चीज मैच नहीं करेगा जाहिर सी बात है ना नॉट स्पाई होने वाला है, ठीक है। हम लोग इसको ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम हमारा डन हो गया किसका, स्पाई नंबर का, ठीक है। अब हम लोग स्पाई नंबर के बाद अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम फॉर सुपर स्पाई नंबर। अब ये तो दिक्कत वाला बात हो गया, अब हम कोई नंबर स्पाई है, वो बोल रहा कि हम खाली बस्ती में घूम रहे, इधर उधर घूम रहे, अब बोलेगा कोई स्पाई सुपर स्पाई है, हम तो जाके डायरेक्ट यूएसए में घूमेंगे, हाँ यूएसए में स्पाईनेस करेंगे, तो ये बात हो गया। तो बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जावा है ना, ऐसा कुछ इशू नहीं है इसमें, ठीक है। क्या है सुपर स्पाई नंबर किसको बोलते हैं, ए नंबर is said to be a super spy number if the sum of all the digits is equal to the length of digits, समझ आ रहा, मतलब क्या, जैसे 1 1 1 1 है, इसका सम करे कितना हो गया 4, इसका लेंथ कितना होगा 1 2 3 4, तो वो नंबर क्या होगा सुपर स्पाई नंबर हो जाएगा ना, समझ आया। तो अब हम लोग के इसके लिए क्या लिखना होगा, एक प्रोग्रामिंग लिखना होगा ऐसा प्रॉपर लैंग्वेज में तो सुपर स्पाई नंबर को बना सके, तो उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, हम लोग कभी भी हम लोग को क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। क्या वर्क करना है, स्मार्ट वर्क, ना कि हार्ड वर्क। डोंट बिलीव इन हार्ड वर्क, डू स्मार्ट वर्क, ठीक है। अब हम लोग यहां पर ही आते हैं, एक नंबर ले लेते जस्ट, फिर हम लोग अपना बेस लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, बेस इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक्स, ठीक है। अब यहां लिखें क्लास सुपर सुपर स्पाई, ठीक है। अब हम लोग यहां पर ही क्या लिखेंगे, एक नंबर जैसी बात पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख लेते हैं, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है।
अब हम लोग यहाँ पर ही क्या करने वाले हैं, एक नंबर ले लेते हैं, इंट n इज इक्वल्स टू 1111। ठीक है, अब वो नंबर ले लिए। अब वो नंबर को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वो सुपर स्पाई है कि नहीं। और सुपर स्पाई चेक करने के लिए हम लोग को दो वेरिएबल का नीड लगेगा, इंट सम इक्वल टू 0, ठीक है, इंट एक सी इक्वल इक्वल टू 0 लेकर चलते हैं। जो काउंट करेंगे कितना डिजिट से उसके लिए सी ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर वाइल लूप चलाएंगे। एन बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। फिर सेम कंडीशन यहाँ करेंगे, क्या करेंगे फिर, इंट डी इज इक्वल्स टू एन मॉड 10। ठीक है, अब यहां पर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग डिजिट्स को सम करेंगे। क्या होगा वो, सम प्लस इक्वल टू डी। समझ आ रहा, क्लियर है। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, उसको काउंट कर देंगे। ठीक है, सी प्लस प्लस, एक बार जो लूप चलेगा उसका बाद सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर डालेंगे एन इज इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, प्रोसेस हो गया हमारा डन। अब पहला बार लूप चला मान लीजिए 1111 के लिए। ठीक है, तो यहाँ 1111 बड़ा है 0 से। ठीक है, अब n मॉड 10 की, मॉड 10 करते तो क्या होता है, लास्ट वाला 1 निकल के किस में रखा जाएगा, डी में। सम का वैल्यू 0 है तो 0 प्लस 1, पहला बार में सम का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और सी का वैल्यू भी कितना रहेगा, वो भी 1 ही रह जाएगा, 0 से 1 हो गया एक बार में तो। और फिर n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10। तो अब 4 1 से कितना 1 बच जाएगा, 3 3 1, लास्ट वाला 1 हट जाएगा डिवाइड करते हैं तो। समझ आया। अब इसमें हम लोग क्या कंडीशन डालेंगे, इफ सम इक्वल इक्वल टू क्या चीज, सी। अगर सम इक्वल इक्वल टू सी होगा, ठीक है, तो यहां प्रिंट कर जाए, नंबर क्या होगा, सुपर स्पाई। समझ आया, इतना हार्ड नहीं है ये, बस अभी तक कुछ समझ आने वाला नहीं था आपके पास। अब ये बेसिकली एकदम क्लियर वे में मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। ये बहुत ही सिंपल वे है प्रोग्रामिंग लिखने का। ठीक है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, नॉट सुपर स्पाई। ठीक है, हो गया प्रोग्रामिंग डन, हमारा सुपर स्पाई बन गया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है वो है डक नंबर। व्हाट इज डक नंबर। ठीक है, अब डक नंबर मतलब होता क्या है कि डक नंबर बोलते किसको है। ठीक है, सबसे पहले एक नंबर लेना पड़ेगा, जैसे इन केस 108 एक नंबर है। जो भी चीज रहे हमारा क्या, स्टार्टिंग में 0 नहीं रहे, उसके बाद कहीं पर भी 0 रहे, तो वो नंबर हमारा क्या होगा, डक नंबर। बेसिकली फर्स्ट में 0 नहीं रहे, बीच में लास्ट में 0 रहे, तो वो नंबर हमारा होगा डक नंबर। तो डक नंबर के लिए सेम हमारा बेस लिखना ही होगा हमें। ठीक है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक्स। ठीक है, अब यहां पर एक क्लास नेम क्या दिखेंगे, डक। अब डक नंबर, अब डक पकड़ के लेके नहीं आ रहा है, वो डक का नंबर नहीं है, अब उससे थोड़ी कुछ नंबर ये मालूम है, डक का नंबर। ठीक है, अब यहां लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, अब हम यहां पर ही आए। ठीक है, अब यहां पर एक नंबर ले लेंगे हम लोग, जो डक नंबर चेक करना हम लोग को, इंट ए इज इक्वल्स टू क्या ले लेंगे, 108। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक वेरिएबल ले लेंगे, इंट टेम इज इक्वल्स टू, जिसमें हम लोग अपना मेन वैल्यू को डाल देंगे। ठीक है, टेम्प में अंदर क्या डाल देंगे, हम लोग क्या नंबर लिए थे, एन में नंबर स्टोर किए थे और ए में नंबर स्टोर किए थे। ठीक है, तो टेम्प इज इक्वल्स टू ए बना लेते हैं। ठीक है, और एक बनाते हैं क्या, फ्लैग, इंट फ्लैग इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे बताएंगे हम लोग क्यों फ्लैग इक्वल टू 0 बना, आगे उसका यूज क्या करेंगे प्रोग्रामिंग में। ठीक है, अब हम लोग यहां पर एक वाइल लूप चलाएंगे। ठीक है, वाइल नंबर जो भी है हमारा वो 0 से क्या रहना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए, मतलब 0 नहीं रहना चाहिए, बाकी कुछ भी रहे। ठीक है, तो हम लोग एक कंडीशन यहां पर डालेंगे, टेम्प नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर वो 0 नहीं होगा तब हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग में नीचे आएंगे। ठीक है, अब वाइल अगर टेम्प 0 नहीं होगा तो हम लोग यहां नीचे आके क्या करेंगे, एक इफ बनाएंगे। ठीक है, इफ टेम्प
मॉड टेम्प मॉड 10 इक्वल टू 0 हो गया। टेम्प मॉड 10 मतलब क्या, जो नंबर है उसको मॉड करे, मतलब उसका लास्ट वाला नंबर जो होगा वो मॉड होने के बाद 0 आ गया, तो यहां क्या हो जाए, फ्लैग इक्वल टू हो जाए 1। ठीक है, और वहीं पर हम लोग क्या कर दे, ब्रेक मार दे, उससे क्यों जा रही होती है, एक बार चेक करना है, एक 0 रहना चाहिए, बाद में 0 है नहीं है वो सब प्रोग्रामिंग की दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले फिर यहां आते हैं, बंद किए। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या डालेंगे कंडीशन, टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प डिवाइडेड बाय 10। अगर मान लो 0 नहीं है, ठीक है ना, तो 0 नहीं है तो डिवाइड करके फिर उसको हटाएंगे, फिर चेक करेंगे 0 है कि नहीं। ठीक है ना, क्या समझ आया। अब फिर यहां पर इसको लूप को बंद कर देंगे। अब हम लोग यहां क्या चेक करेंगे, इफ फ्लैग इक्वल टू 1, तो हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, वो नंबर क्या नंबर है, डक नंबर है। कौन सा नंबर है वो, डक, अगर ऐसा है तो। ठीक है, अदरवाइज एल्स क्या प्रिंट करेंगे, वो नंबर डक नहीं है। ठीक है, नॉट। ठीक है, समझ आया बच्चों। ये उतना हार्ड नहीं है कोई भी चीज जितना हम अपने दिमाग में सोच ले, सारा चीज हमारे दिमाग का है, हम जिसको जिस हिसाब से सोचेंगे वो चीज उस हिसाब से ही नजर आने वाला है। हमेशा याद रखना बच्चों ये बात। तो अगर इसको इजी सोचोगे तो ये इजी लगेगा, हार्ड सोचोगे तो हार्ड लगने वाला है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट नंबर है वो नंबर क्या है, लीड नंबर। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम फॉर लीड नंबर। अब वही मेन, हर क्वेश्चन के बाद में एक लीड नंबर है क्या, हमारे पास एक्सप्रेशन रहेगा एग्जाम में बोर्ड्स में। तो लीड नंबर मतलब क्या होता है, जैसे 3669 एक नंबर है, तो ये जो पहला डिजिट है वो क्या है, 7 डिजिट्स को अलग करेंगे बेसिकली। ठीक है, पहला डिजिट क्या है, ऑड है कि इवन है, ठीक है, ऑड है, तो ये ऑड में चल जाएगा। ठीक है, ऑड में जाके क्या हो जाएगा, ऑड प्लस 3। ठीक है, ऑड जो कि 0 है। अब 6 क्या है, इवन है, तो इवन हो जाएगा +6। फिर ये 6 क्या है, ये भी इवन है। ठीक है, ये 9 क्या है, ऑड है, तो ऑड में चल जाएगा। अब उसका सम करेंगे हम लोग तो 12, इवन सम किया तो भी 12। डिजिट सब में हम लोग को चेक करना है कि वो डिजिट्स इवन डिजिट है कि ऑड डिजिट्स है, और फिर उसका सम करेंगे, तब हम लोग को चेक करना है कि इवन सम और ऑड सम क्या हो, मैच करता है कि नहीं। अगर मैच कर जाए तो नंबर क्या होगा हमारा, क्या होगा बच्चों, लीड नंबर होगा हमारा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, यहां पर ही इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक्स। ठीक है, अब यहां लिखे, सेम लिखना होगा हम लोग को, पब्लिक क्लास लीड लिख देते हैं। ठीक है, अब यहां हम लोग बनाए क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। ठीक है ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, समझ आया। यहां ये हमारा ढांचा तो बनाना ही है। अब एक नंबर ले लेते हैं, इन ए इज इक्वल्स टू 3669 ही ले लेते हैं। ठीक है, क्या 3669 ले लेते हैं। ठीक है, और हम लोग यहां पर ही अब क्या करेंगे, दो वेरिएबल बनाना होगा जिसका नाम हम लोग दे देंगे इंट इवन सम इक्वल टू 0 और इंट ऑड सम इक्वल टू 0। ठीक है, दो वेरिएबल ले लिए, ऑड सम और इवन सम। अब हम लोग प्रोग्रामिंग यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर वही सेम हम लोग मेन जगह पे हम लोग आ गए हैं, वो है वाइल। वाइल जो नंबर है वो बड़ा होना चाहिए 0 से, अगर बड़ा होगा 0 से तो हम लोग प्रोग्राम के अंदर घुसेंगे। ठीक है, अब यहां क्या करेंगे, इन डी इजिकल्स टू क्या करेंगे, ए मॉड 10 करेंगे। ठीक है, समझ आ रहा। अब वो लास्ट डिजिट निकल के किस में स्टोर होने वाला है, डी में। 3669 है तो 9 निकल के किस में स्टोर होगा, डी में। अब डी का फिर क्या करना है हम लोग को, डी को चेक करना है कि इवन है कि ऑड है। तो हम लोग इवन है ऑड कैसे चेक करते हैं, वाइल के अंदर एक और इफ डालें, इफ डी मॉड 2 इक्वल टू 0। इवन नंबर उसको बोलते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, और जो 2 से डिवाइड नहीं हो वो नंबर को बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है, इफ डी मॉड 2 इक्वल टू 0, तो यहां क्या हो जाए, वो जाके इवन सम में प्लस हो जाए, इवन सम प्लस इक्वल टू डी। ठीक है, अदरवाइज अगर डी मॉड 2 इक्वल टू 0 नहीं होता है
तो किसमें जाके प्लस हो जाए, एल्स लिखते हैं हम लोग, एल्स ऑड सम प्लस इक्वल टू डी। ठीक है, ये काम डन हो गया, इफ का लूप बंद हो गया। ठीक है, अब हम लोग वाइल का लूप का लास्ट स्टेप में क्या डालने वाले हैं, ए इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय 10 डालने वाले हैं। अब वाइल लूप बंद हो गया, ये प्रोसेस बंद हो गया, हम लोग क्या चेक करने वाले, इफ इवन सम इक्वल इक्वल टू ऑड सम, तो क्या कंडीशन लिखेंगे, इफ इवन सम इक्वल इक्वल टू ऑड सम। अगर ऐसा होता है तो वो नंबर क्या होगा, लीड नंबर होने वाला है। ठीक है, लीड। ठीक है, अदरवाइज वो नंबर क्या होने हो जाएगा, नॉट लीड नंबर। ठीक है, ये समझ आया बच्चों, ये बहुत ही आसान था। ठीक है, प्रोग्रामिंग हमेशा आसान ही होता है, हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं कि प्रोग्रामिंग है। ठीक है, तो वो प्रोग्रामिंग ये बेसिकली ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो अच्छे से समझना, 15 नंबर गारंटी आने वाले इस वीडियो के बाद आप सबके। तो ये देख लीजिए, लीड नंबर हम लोग बना चुके, कोई हार्ड नहीं है ऐसा कुछ कि हम लोगों को कुछ बहुत ज्यादा चीज कर देना पड़ रहा, वो बेसिकली इजी ही है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है, राइट अ प्रोग्राम फॉर ड्यूडेनी नंबर। ठीक है, क्या राइट अ प्रोग्राम फॉर ड्यूडेनी नंबर, ड्यूडेनी नंबर वैसा नंबर होता है, इज अ पॉजिटिव इंटीजर दैट इज परफेक्ट क्यूब सच दैट द सम ऑफ इट डिजिट्स इक्वल टू द रूट ऑफ द नंबर। ठीक है, अब जैसे हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले ड्यूडेनी निकालने के लिए जैसे 5893 एक डिजिट है। ठीक है, ये सारे के क्या करेंगे हम लोग, सम करेंगे। ठीक है, 8 + 5 13 + 9 22 25 हो रहा। ठीक है, अगर इसका क्यूब करने बाद 25 का क्यूब करे और वो 5893 आ जाए, तो नंबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्यूडिनी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सारे डिजिट्स का सम कर कर अगर वो मेन नंबर से उसको फिर क्यूब करे और वो मेन नंबर से मिल गया, तो वो नंबर क्या होगा, ड्यूडिनी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, यहां पर ही भैया अपना बेसिक काम, क्लास ड्यूडिनी। ठीक है, अब यहां बनाए, फिर बनाए हम लोग क्या, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर ले लेंगे, इंट ए इज इक्वल्स टू 5883। ठीक है, जस्ट इनकेस एक रैंडम नंबर है, ये डुडनी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, अब हम लोग प्रोग्राम का मेन पार्ट पाते हैं, उसको चेक कैसे करना है, डुडनी नंबर है कि नहीं है वो नंबर डुडनी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उसको क्या करेंगे, एक वाइल लूप चलाएंगे। चल पहले सम करेंगे ना हम लोग उसका, इंट सम इज इक्वल्स टू 0। अब उसको क्या करेंगे, वाइल लूप चलाएंगे। ठीक है, वाइल, वाइल कौन सा में हम लोग नंबर में स्टोर किए थे, ए नाम के वेरिएबल में स्टोर किए थे। ठीक है, तो वाइल ए ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ए को पहले हम लोग उसको किसी में डाल देते हैं, इंट ओजी इक्वल टू ए ले लेते हैं। ठीक है, अब ए ग्रेटर देन 0 चलाएं। ठीक है, अब यहां आते हैं हम लोग लास्ट डिजिट निकालते हैं। ठीक है, इंट डी इक्वल टू ए मॉड 10। ठीक है, देन सम प्लस इक्वल टू डी। ठीक है, अब ए इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लिखे हम लोग, ये क्या हुआ, यहां से डिजिट सारा का सम हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिजिट सबका सम हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग उसके बाद क्या चेक करेंगे, इफ ओ जी इक्वल टू सम इंटू सम इंटू सम डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्यू भी निकालना है ना, सम इंटू सम इंटू सम। ठीक है, अगर ओजी इक्वल इक्वल टू सम इंटू सम हो गया, तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ड्यूडिनी नंबर हो जाएगा। क्या नंबर होगा, ड्यूडिनी नंबर हो जाएगा हमारा वो नंबर। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा वो, एल्स एसओपीएलएन में क्या लिखेंगे, नॉट ड्यूडिनी। समझ आ रहा बच्चों,
अब इसको हमारा प्रोग्राम हो गया ड्यूडिनी नंबर का डन। ठीक है, ये हमारा नंबर हो गया ड्यूडिनी नंबर। ऐसा नंबर जिसका सम को जोड़कर उसका फिर क्यूब करे तो मेन नंबर से मिल जाए, तो नंबर हो जाएगा क्या, ड्यूडिनी नंबर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, राइट अ प्रोग्राम फॉर नाइवेन नंबर। ठीक है ना, ए नंबर इज सेड टू बी नाइवेन विच इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ इट डिजिट्स। ठीक है, मतलब क्या, जैसे 21 हो गया हमारा नाइवेन, मतलब 2 + 1 करे तो कितना होगा 3, और 3 के टेबल में 21 टाइम 7 टाइम से कितना आ जाएगा 21, तो नंबर हो जाएगा नाइवेन। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लेना होगा, सेम पॉइंट है, क्लास नाइवेन। ठीक है, समझ आया बच्चों, क्लास नाइवेन। अब हम लोग यहां क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर ले लेंगे, इंट ए इज इक्वल्स टू 21। ये वीडियो आपको 15 नंबर गारंटेड दिलवा रहा है, ये बात याद रखिएगा, एंड तक वीडियो को देखते रहना है आपको। इंट ए इज इक्वल्स टू क्या हुआ 21, अब हमारे पास नंबर आ गया ना 21। अब उसका क्या करेंगे हम लोग, पहले सम करना होगा, डिजिट सम। तो हम लोग को इंट सम इक्वल टू क्या लेना होगा, 0 लेना होगा ना, सम इक्वल टू 0 लिए, उसके बाद हम लोग क्या चलाएंगे, वाइल लूप, वाइल ए ग्रेटर देन 0 होगा। ए ग्रेटर देन 0 होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका सम करने के लास्ट डिजिट निकालते हैं, हमेशा याद रखना, इन डी इज इक्वल्स टू ए मॉड 10। ठीक है, ए मॉड 10 किए। ठीक है, अब यहां पर सेकंड बाय स्टेप में आए, क्या करेंगे, सम प्लस इक्वल टू डी। ठीक है, ए मॉड 10 किए तो लास्ट डिजिट निकलता है, हमेशा याद रखना। बार बार ये बात बता रहे हैं कि अगर 10 से मॉड करेंगे तो 2 बार में 20 आएगा, और यहाँ नीचे 1 बचेगा, तो 1 क्या है, लास्ट डिजिट है हमारा। जब भी 10 से मॉड होगा तो लास्ट डिजिट निकाल के देगा। ठीक है, उसको सम में प्लस किए, और फिर सेम स्टेप फॉलो हम लोग करेंगे, इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय 10। डिवाइड में क्या करेगा, लास्ट डिजिट हटाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक कंडीशन डालेंगे, इफ ए मॉड सम इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब ए मॉड सम का मतलब क्या हुआ, ए हमारा 21 है, 21 मॉड सम जो होगा 2 + 1 3, अगर इक्वल टू 0 आ गया तो वो क्या हो जाएगा, नाइवेन। ठीक है ना, अदरवाइज वो नंबर क्या होगा, एल्स एल्स क्या होगा, नॉट नाइवेन। समझ आ रहा, समझ आई, ये हुआ ना हमारा नाइवेन नंबर। ये सब इंपॉर्टेंट नंबर्स में है। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रोग्रामिंग के मोस्ट ऑफ द हार्ड टॉपिक पे। ठीक है, नंबर्स का भी हम लोग बेसिक टू इंटरमीडिएट आए हैं। अब ये जो नंबर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हार्ड है, बट वो मैं आप लोगों के लिए इतना आसान तरीके से बनाया हूं कि आप लोगों को 15 नंबर लाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, इसे देख लेते हैं एक बार, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने अगले टॉपिक पे। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला नंबर क्या है, वो नंबर है मैजिक नंबर। अब नंबर मैजिक नंबर है, अब ये कोई मैजिक नहीं कर देगा, बट ये मैजिक कर देगा। 15 नंबर अगर आ गया आपका तो आपके नंबर्स में मैजिक हो जाएगा, मैजिक कुछ नहीं करने वाला है ये। ठीक है, मैजिक नंबर उसको बोलते हैं, जैसे एक नंबर है 109। ठीक है, अब इसका जो डिजिट्स का सम होते रहे, जस्ट लाइक 1 + 0 + 9 कितना हुआ, इक्वल टू 10। ठीक है, अब फिर 10 भी प्लस होए, 1 + 0, मतलब सिंगल डिजिट में जब नंबर आए तो वो डिजिट्स का सम करते करते तो 1 आ जाए, तो वैसा नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, मैजिक नंबर। ठीक है, तो मैजिक नंबर के लिए हम लोग क्या कंडीशन डालेंगे, एक नंबर लेना होगा मैजिक नंबर चेक करने के लिए। ठीक है, हम लोग सेम यहां पर डालेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक्स। ठीक है, अब यहां देंगे हम लोग क्या, क्लास नेम मैजिक, क्या देंगे, मैजिक। ठीक है,
अब मैजिक के बाद क्या देंगे हम लोग यहाँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, ये तो लिखना हमारा ढांचा है, ये याद करते चलना कि ये हमेशा लिखना ही होगा और लिखना ही है। ठीक है, क्या समझ आया बच्चों? अब यहां पर हम लोग एक नंबर ले लेते हैं, इस बार नंबर लेते हैं हम लोग स्कैनर क्लास का यूज करके। ठीक है, स्कैनर क्लास आपके दिमाग में आ जाए, स्कैनर इन इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, डॉट इन। क्या होना चाहिए सिस्टम डॉट इन का एस कैपिटल, स्कैनर का एस कैपिटल, हमेशा याद रखें। अब यहां लिखेंगे हम लोग इंट ए इज इक्वल्स टू, जो यहां इन लिखे उसी को यहां लिखेंगे। अब लिखेंगे नेक्स्ट, अब जो डेटा टाइप यहां यूज कर रहे हैं, अब उस डेटा टाइप को यहां कैपिटल में का आई लिखेंगे, इंट लिखेंगे। ठीक है, अब वो ब्रैकेट ओपन क्लोज किए, ये हो गया। अब एक नंबर ये रन टाइम में लेगा, अब वो नंबर चाहे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग का प्रोग्रामिंग है यहां पर ही क्या करना होगा, अब जो भी नंबर होगा उसको एक हम लोग दूसरा वेरिएबल में डाल देते हैं, इंट ओजी इक्वल टू क्या डाल देंगे, क्या डाल देंगे, ओजी इक्वल टू, इंट ओजी इक्वल टू ए कर देंगे। अब मतलब जो ओरिजिनल नंबर है वो कहां चल जाएगा, ओजी के अंदर। अब जो लूप चलेगा हमारा वाइल, वो किसके लिए चलेगा, ओजी के लिए, ओजी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ओजी ग्रेटर देन 9, मतलब जब तक ओजी बड़ा है 9 से तब तक ये लूप हम लोग चलाते रहेंगे। जैसे 9 से छोटा आएगा तो हम लोग देखेंगे कि 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर जस्ट इनकेस 1 आ गया तो नंबर हमारा होगा मैजिक नंबर, अगर 1 के सिवा कुछ आया तो हमारा नंबर क्या होगा, नहीं होगा मैजिक नंबर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ आए, अब बनाएंगे हम लोग यहाँ एक टेम्प, इंट टेम्प इजिकल्स टू क्या डालेंगे, ओजी। ठीक है, ओजी इक्वल टू क्या कर देंगे, 0, क्योंकि टेम्प का वैल्यू तो ओजी में चल गया ना। ठीक है, अब फिर एक लूप चलाएंगे, इसके अंदर ही एक और लूप चलाएंगे, वाइल क्या लिखेंगे, टेम्प बड़ा है कि नहीं किससे, 0 से। अब यहां आएंगे, अब फिर निकालेंगे क्या चीज, लास्ट डिजिट, एल डी इक्वल टू टेम्प मॉड 10। अब इसके बाद क्या करेंगे, सम प्लस इक्वल टू क्या, एल डी। ठीक है, अब क्या करेंगे, टेम्प इजिकल्स टू टेम्प डिवाइडेड बाय 10 करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखना, इससे हम लोग 3 प्रोग्राम सॉल्व करने वाले हैं। कितना, 3 प्रोग्राम, और वो तीनों प्रोग्राम हार्ड है, बट हम इस लॉजिक से उसको बहुत इजी करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, एकदम इजी करने वाले हैं, जिससे आपको एकदम इजी समझ आ जाए। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, लूप चला, जस्ट इन केस 109 है। ठीक है, अब 109 से नीचे आए, लास्ट डिजिट निकाले, 9 आके किसमें हुआ, एल डी इक्वल टू क्या बन गया, एल डी इक्वल टू कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अब 9 को किसमें प्लस किया हम लोग, सम में, सम का वैल्यू कितना था, 0, तो 0 प्लस 9 9 हो गया। अब लास्ट डिजिट हटा तो फिर 0 आया, तो 9 प्लस 0 तो 0। अब फिर 1 आएगा, तो ये लूप जब एंड होगा पूरा, तो एल डी कितने, सम कितना हो जाएगा, 10, और 10 होगा तो फिर यहां आएंगे हम लोग, कहां आएंगे, सॉरी सम नहीं, यहां ओजी। ठीक है, ओजी। ठीक है, ओजी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ओजी को फिर हम लोग यहां आएंगे, 10 होने बाद ओजी को हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे कि ओजी बड़ा है कि नहीं 9 से। अगर ओजी बड़ा होगा 9 से तो फिर ये प्रोसेस फिर से आएगा, टेम्प ओजी जो आएगा टेम्प के अंदर आएगा, ओजी का वैल्यू फिर से 0 हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हम लोग सो ऑन चलते रहेगा मैजिक नंबर के लिए। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, इफ क्या डालेंगे, इफ ओजी इक्वल टू 1, अगर ओजी इक्वल टू 1 हो गया तो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा मैजिक नंबर। ठीक है, वो नंबर होगा मैजिक नंबर। ठीक है ना, अदरवाइज वो नंबर क्या होगा, नॉट मैजिक। ठीक है, एल्स क्या हो जाएगा, नॉट मैजिक, नॉट मैजिक। समझ आया बच्चों, बस यही है मैजिक नंबर, ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। अब इसमें सबसे पहले हम लाइन बांट देते हैं आप लोगों को समझ आ जाने के लिए
ये जो पूरा सेक्शन है, ये जो पूरा सेक्शन है ये 1 सेक्शन है, ठीक है। इधर वाला जो है वो 2 है, ठीक है। पहले ये बाद में ये हम लोग क्या देखे, मैजिक नंबर देखे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अब हम लोग सिर्फ हार्ड क्वेश्चंस में आ गए हैं। अब बेसिकली हमारा जो गाड़ी का गियर है वो 5वें गियर में चल रहा है, ठीक है। बट 5वें गियर में हम लोग इसको इजी वे में समझ रहे हैं, ठीक है। अब ये प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम फॉर हैप्पी नंबर। अरे यार ये तो दिक्कत की बात है कि हैप्पी नंबर, तो मसला ये नंबर हैप्पी कैसे, हंस कैसे रहा वो नंबर हमारे ऊपर, क्योंकि हम बना नहीं पा रहे ना, तो हंसे गई। अब वो हैप्पी नंबर क्यों है, a number is which eventually reach 1 when replaced by the sum of the square of each digit। मतलब क्या हुआ, जस्ट लाइक मैजिक नंबर 109 है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना होगा, 82, ठीक है। अब 82 तो इवेंचुअली 1 नहीं पहुंचा, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, फिर 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना पहुंचा, ये कितना पहुंचा, ये 8 का स्क्वायर हुआ 64 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हुआ 8। अब ये पहुंच गया हम लोग 68। अब इस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना होने वाला है, इक्वल टू 100। 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कितना होने वाला है 1। तो 109 क्या हो जाएगा, हैप्पी नंबर हो गया। वो क्या है, हैप्पी। अगर यही सेम चीज करते करते हम लोग, अब यही सेम चीज हम लोग आगे देखने वाले हैं सैड नंबर के लिए, हैप्पी है तो सैड भी होगा कोई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक्स, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, क्लास, क्या करेंगे, क्लास का नेम डालेंगे, क्या नाम डालेंगे, हैप्पी, ठीक है ना। क्लास नेम क्या हो गया, हैप्पी, ठीक है। अब हम लोग यहां आएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। अब हम लोग एक नंबर ले लेंगे, इंट ए इज इक्वल्स टू, या ले लेते हैं इंट, इंट ले लेते हैं हम लोग, टी ले लेते हैं, एन ले लेते हैं हम लोग, इंट एन इज इक्वल्स टू 109, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, एक और वेरिएबल लेंगे, इंट सम इक्वल टू क्या कर देंगे एन। अब सम का वैल्यू के एन का वैल्यू किसमें चल गया, सम में चल गया। अब हम लोग आते हैं अपना अगला प्रोग्राम, यहाँ लाइन पेज पर। अब यहाँ पर हम लोग लूप चलाएंगे किसके लिए, सम के लिए, क्योंकि एन का वैल्यू किसमें चल गया, सम में चल गया ना। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे, नंबर या तो हैप्पी होता है या तो सैड होता है। तो हमारा जो सम है ना, वो ना ही वो देखेंगे कि 1 हो या 4 हो। अगर जब तक 1 या 4 नहीं हो तब तक पूरा प्रोसेस क्या हो, चलते रहे। हम लोग डालेंगे सम नॉट इक्वल टू 1 और सम नॉट इक्वल टू 4। अगर 4 हो जाएगा तो सैड हो जाएगा, मतलब लूप ऑलरेडी ब्रेक होगा, या तो आप हैप्पी होते हैं या तो सैड होते हैं, दो ही मोशन होता है, ठीक है। अब हम लोग यहां आए, ठीक है। जब ऐसा काम होगा तो यहां हम लोग एक बनाएंगे क्या चीज, टेम्प, टेम्प इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, सम, समझ आया। अब इसके बाद क्या करेंगे, सम इज इक्वल्स टू 0, सेम वही प्रोसेस को रिपीट करेंगे, अगेन वाइल लूप चलाएंगे मैजिक वाला, सम ग्रेटर देन, यहां क्या लिखेंगे, टेम्प, टेम्प बड़ा है कि नहीं 0 से, अगर 0 से बड़ा होगा टेम्प तो हम लोग नीचे आएंगे, इंट लास्ट डिजिट इक्वल टू टेम्प मॉड 10, ठीक है। अगर लास्ट डिजिट निकाल लिए, अब लास्ट डिजिट निकालने के बाद क्या करेंगे, उसको सम में जाके स्टोर करेंगे, सम प्लस इक्वल टू लास्ट डिजिट। पर लास्ट डिजिट इस बार सिर्फ लास्ट डिजिट स्टोर नहीं करना, उसका स्क्वायर स्टोर करना है। तो क्या कर देंगे, सिंपल एल डी इंटू एल डी, हो गया प्रोग्राम हमारा डन। अब फिर सेम काम क्या करेंगे, टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प डिवाइडेड बाय 10, ठीक है ना। समझ आया प्रोग्रामिंग। अब इसको क्या करेंगे, लूप को बंद कर देंगे। अब चेक क्या करना है हमारा कि इफ सम इक्वल इक्वल टू क्या चीज 1, इफ सम इक्वल टू 1 तो वो नंबर क्या हो जाएगा,
हैप्पी। ठीक है, समझ आया? अदरवाइज वो नंबर क्या हो जाएगा? सैड। ठीक है, सैड। ठीक है, अब ये सेम प्रोग्रामिंग है, हमारा डन हो गया ये चीज। ठीक है, समझ आया? अच्छे से समझ जाओ बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है ये क्वेश्चंस। ठीक है ना? अब इसमें हम लोग क्या करें, लास्ट डिजिट को अलग करके एलडी में डाल रहे। अब वो लास्ट डिजिट का स्क्वायर कर रहे, जो मैजिक नंबर ने डायरेक्ट प्लस करे थे, अब इसमें उसको स्क्वायर करके प्लस कर दे रहे। प्रोग्राम देखो कितना इजी वे में है। बहुत सारे मिलेंगे आपको पढ़ाने वाले, बट इससे इजी वे नहीं है आपको पढ़ाने वाला कोई। ठीक है, इजी वे में समझो, इजी वे में बनाओ। डोंट मेक प्रोग्राम कॉम्प्लिकेटेड यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैड नंबर, अब स्क्वायर होते होते वो कहां पहुंच जाए? 4 पहुंच जाए। ठीक है ना? 4 पहुंचे मतलब क्या है? अब यही सेम चीज हम लोग कर दें, उल्टा कर देंगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। इफ सम इक्वल टू 4, नंबर बन जाएगा सैड और ये बन जाएगा हैप्पी। अगर सैड नहीं है तो हैप्पी है, सारा चीज सेम रहेगा, बस थोड़ा सा खाली यहां चेंजेस लाएंगे। समझ आ रहा है? अब इसी में अगर हम लोग थोड़ा सा और चेंजेस कर दें, ये तो हो गया हमारा सैड नंबर का। अब 3 नंबर एक जैसा कैसे हो गया? तो थोड़ा सा चेंज करे थे हम लोग, किसके लिए? कौन से नंबर के लिए? मैजिक नंबर के लिए। मैजिक नंबर भी सेम था, उधर तो सेम ही था, जस्ट यहां पर ही मॉड 10 करके सिर्फ एलडी कर रहे थे, एलडी प्लस एलडी, एलडी इंटू एलडी नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपना अगले टॉपिक की तरफ। वो टॉपिक क्या है जरा देख लेते, और क्वेश्चंस है कि नहीं। अगला टॉपिक है हमारा 100 इन कंप्यूटर कैसे। सबसे बड़ा बात है कि 100 इन कंप्यूटर कैसे, 100 ही लाना है। हमारा टारगेट एक ही है कि 100 तक पहुंच जाना है, 100 से पहले नहीं रुकने का, 100 का सोचकर ही चलना है। 100 इन कंप्यूटर कैसे, आज अब अगर यहां तक आप जुड़े हुए होगे तो 15 नंबर तो आपका आ रहा है। आगे और भी लेक्चर्स आएंगे जिसको आप देखेंगे तो वो हमारा 100 तक हम पहुंच ही जाएंगे इवेंचुअली। 4 प्रोग्रामिंग अटेम्प्ट करना रहता है, सिर्फ 4 प्रोग्रामिंग, जो कि 15-15 नंबर्स के रहते हैं। तो हमेशा दिमाग में रख ले, एक तो ये है 15 आपको आ गए हैं। अब 100 इन कंप्यूटर कैसे नहीं, ये वीडियो के बाद आपको 85 इन कंप्यूटर कैसे सोचना है, 15 तो आ चुके भाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एरर से डरो मत, बस ड्राई रन करो। एरर से क्या है, डरना नहीं, एरर थोड़ी मार देगा हम लोग को। एरर में थोड़ा चेंजेस डालना है। ठीक है, क्या करना, थोड़ा चेंज करना है, उस प्रोग्राम को बार बार रन करके देखना है, अपना लॉजिक लगाना है, ड्राई रन करके देखना है। अगर वो लॉजिक ड्राई रन करने के बाद समझ आ जाए तो इजी हो जाएगा प्रोग्रामिंग। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा अगला टॉपिक है, थैंक यू। तो आज हमारा जो सेशन है वो क्या होता है, यहां से एंड होता है। तो आज के हम लोग सेशन में 15 नंबर गारंटेड हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो आज हमारा सेशन एंड होता है यहीं पर ही। और आज जो हम लोग वो नंबर पढ़े हैं वो सारे नंबर इंपॉर्टेंट नंबर है, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स है वो सारे के सारे। उसमें से 15 नंबर का क्वेश्चन आपको देगा ही देगा, और एकदम इजी वे में हम लोग समझे। आपको अगर मेरा वीडियो या ये हमारा लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आया है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूले चैनल को, और शेयर जरूर कर ले कि आपको बच्चे दोस्त लोग को भी तो आसानी होना चाहिए ना प्रोग्रामिंग समझने के लिए।